हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक आर्टिकल्स देखेंगे। पहले हम उनके टाइप्स देखेंगे, फिर उनके रूल्स और एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। इजी ट्रिक्स है जिनसे आप सारे क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल्स के दो टाइप है। पहला टाइप इनडेफिनेट आर्टिकल, सेकंड टाइप डेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? तो यहाँ लिखा हुआ है ए एंड एन, ये दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और डेफिनेट आर्टिकल में द आता है। ठीक है, चलो तो हम पहले ए एंड एन के रूल्स देखेंगे, बाद में हम द के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन। तो इन दोनों को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है पहले हम उनके रूल्स जानेंगे, बाद में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट रूल है ए इज़ यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच आर नॉट स्पेसिफिक। ए का इस्तेमाल हमें कहाँ पे करना है? तो जो नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है एंड नॉट स्पेसिफिक बराबर जो आपके लिए स्पेसिफिक नहीं है, वैसे पर्सन, एनिमल और थिंग हो सकता है। तो ऐसे नाउन के आगे हम ए आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है एन। एन के बारे में हम देखें तो एन इज़ यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच आर नॉट स्पेसिफिक। तो सेम ही है, एन है, इसका इस्तेमाल हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके आगे करेंगे जो नाउन हमारे लिए क्या है तो कि स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, चलो दूसरा रूल। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउट नट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउट नट ऐप पे आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने खुल के इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। वी डोंट यूज ए बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन। जो सिंगुलर है, जो काउंटेबल है, उसके आगे ही हम ए का इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल नाउन के आगे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, सेकंड वी डोंट यूज़ एन बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स। तो ए के बारे में जैसा रूल है वैसा ही हम एन के बारे में देख सकते हैं। एन है वो भी अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन के आगे नहीं लिखा जा सकता। थर्ड रूल, इफ़ अ नाउन स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ आपको ये ट्रिक याद रखनी है, हमें यहाँ पे नाउन है उसका साउंड ध्यान में रखना है, तभी हम ए लगाना है या एन लगाना है वो डिसाइड कर पाएंगे। तो इफ़ अ नाउन स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड ए कम्स बिफोर द नाउन। तो जिस नाउन का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से होता है वहाँ पे हम ए आर्टिकल लगाएंगे। और यहाँ पे रूल थोड़ा अलग है। इफ़ द नाउन स्टार्ट्स विथ अ वोवेल साउंड एंड कम्स बिफोर द नाउन। तो जिस नाउन का प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड से होता है वहाँ हम एन आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं। बुक, तो आप प्रोनाउंसिएशन में देख सकते हैं कि बुक है वह फर्स्ट क्या है, ब होता है। तो ब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आता है वहाँ हम आर्टिकल लगाएंगे ए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। कार, तो कार में देखें तो आप साउंड क्या बोलते हैं, क बोलते हैं,
ओके, तो क क्या है, तो के कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पे आर्टिकल आएगा ए। अब हम एन की बात करें तो वोवेल साउंड जहाँ पे आता है वहाँ पे हम एन का इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जाम्पल दिया गया है इंसेक्ट, तो इंसेक्ट में आप देख सकते हैं कि प्रोनाउंसिएशन में ई आता है, और ई क्या है, तो के वोवेल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एन आर्टिकल। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल एक्टर, तो एक्टर में हम क्या साउंड करते हैं, तो ए से स्टार्ट होता है, तो हम ए को देख सकते हैं वो वोवेल है, तो उसके आगे क्या लगेगा, एन आर्टिकल लगेगा। हम आगे देखते हैं वोवेल साउंड क्या होता है, ठीक है। तो अ, आ, ई ऐसे मैंने यहाँ पे वोवेल है वो सारे लिख दिए हैं। तो जिस भी वर्ड का आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं वो अगर इस लेटर से स्टार्ट होते हैं तो उसे वोवेल साउंड माना जाएगा, ठीक है। इंग्लिश के वोवेल्स तो आपको पता है, ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, यहाँ पे मैंने हिंदी वाले भी लिख दिए हैं, बिकॉज आर्टिकल्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो वो है साउंड। साउंड से ही आपको पता चलेगा कि कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। बाद में हम द आर्टिकल भी देखेंगे और कॉमन एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व करेंगे। पहले हम ए और एन कहाँ पे लगाना है। पहला दिया गया है डॉग, तो डॉग में कौन सा साउंड है, ड का साउंड है, तो ड क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पे आर्टिकल लगाएंगे अ, ठीक है। चलो अ डॉग, तो एप्पल है उसका साउंड क्या आ रहा है, एप्पल माने अ, तो अ इज वोवेल, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर्टिकल एन। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको साउंड पे डिपेंड होना पड़ेगा, ठीक है। साउंड आपको पता चल गई तो आप ए और एन आर्टिकल लगाना सीख सकते हैं और पूरे मार्क्स ले सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है फ्रॉग, तो फ्रॉग में आप सुन सकते हैं कि स्टार्ट फ से हो रहा है और फ कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के आगे क्या लगता है, जल्दी बोलो, आर्टिकल ए, तो यहाँ पे हम लगाएंगे आर्टिकल ए। उसके बाद एग, इसकी स्टार्टिंग हो रही है एग अ से, और अ क्या है, वोवेल साउंड है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर्टिकल एन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद लेमन, लेमन में भी क्या आ रहा है, तो लेमन में आ रहा है ल, और ल है कॉन्सोनेंट, तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे। इसके बाद इंसेक्ट, इंसेक्ट में ई है वो क्या है, तो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं ई वोवेल साउंड में आ रहा है, तो हम वोवेल जहाँ पे साउंड आए वहाँ पे हम लिखते हैं एन, तो यहाँ पे हम आर्टिकल एन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद है ट्रक, तो ट्रक मीन्स ट, तो ट में क्या आएगा, ट में ए आर्टिकल, बिकॉज कॉन्सोनेंट साउंड है इसीलिए। उसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज में एन। हाउस बराबर, तो यहाँ क्या है, ह से शुरुआत हो रही है तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या आ रहा है, अ, तो अ होए तो एन आर्टिकल, ओके। नेक्स्ट ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पे देखना है आपको एच क्या है, एच साइलेंट है, इसको कैसे पढ़ा जाएगा, प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, ऑनेस्ट होगा, तो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, अ, और अ इज वोवेल, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन आर्टिकल। उसके बाद दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ऑनरेबल मैन, तो स्टार्टिंग अ से होती है, तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे एन। एस टी बस, तो एस, तो वहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है अ से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी आर्टिकल एन लगाएंगे। उसके बाद एम ए, तो स्टार्टिंग
दिख रहा है यहाँ आपको, एम कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन में अगर बात करें तो प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है अ, तो हम यहाँ पे साउंड ही देखेंगे और साउंड अ है तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे। ठीक है, अब बात आती है फुल फॉर्म्स की। ठीक है, तो स्टेट ट्रांसपोर्ट बस, तो यहाँ पे हम स्टेट स प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। सेकंड देखते हैं, 1 रुपी नोट, स्टार्टिंग ओ से हो रही है, वोवेल है, लेकिन हमें तो क्या देखना है, साउंड देखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 रुपी नोट, व है तो व में हम लगाएंगे ए। बाद में है यूनिवर्सिटी एंड एलएलबी, तो यूनिवर्सिटी में स्टार्टिंग हो रही है यू से, ओके, तो यू इज़ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे आएगा ए। बाद में एलएलबी है, एलएलबी में अ से शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन। क्लियर हो गया ना? कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो अब ए एंड एन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है, तो अब हम बात करेंगे ध की। ठीक है, तो ध के रूल्स पहले देख लेते हैं। वी यूज़ द in front of all nouns to describe someone or something specific or unique। तो हम द का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, सब नाउन्स, ओके, सारे नाउन्स के आगे हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे माने तो कि सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सारे नाउन्स के आगे हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और है वर्ल्ड एंड अर्थ, तो वर्ल्ड स्पेसिफिक है, यूनिक है, तो यहाँ पे हम द का इस्तेमाल करेंगे, अर्थ के आगे भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। रूल्स, द फर्स्ट है व्हेन अ कॉमन नाउन इन सिंगुलर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। ओके, कॉमन नाउन है वो होल क्लास के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एग्जाम्पल में देखिए तो द काउ इज़ यूजफुल एनिमल, यहाँ पे एक काउ की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे काउ की होल क्लास की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए द डॉग इज़ फेथफुल, ओके, तो यहाँ पे भी क्या है, तो डॉग है वो कॉमन नाउन है, सारे डॉग को हम डॉग ही बुलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध का इस्तेमाल करेंगे। यूनिक थिंग्स, एग्जाम्पल सन, मून, स्काई, ये सारे यूनिक थिंग्स है, एक ही है, तो हम इसके आगे भी ध का इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ पे भी हम ध का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल है टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट के आगे ध लगेगा। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, इसके आगे भी आर्टिकल ध यूज़ होगा। बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, इनके आगे क्या इस्तेमाल होगा, द आर्टिकल का हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ द आफ्टर यू हैव टॉक्ड अबाउट इट द फर्स्ट टाइम, जब हम एक बार कोई भी एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, उसके बाद फिर उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ डॉग, तो फर्स्ट लाइन है, इसमें हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, बिकॉज डॉग है वो क्या है, इनडेफिनेट है, अभी फिक्स नहीं है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, दिस इज़ अ डॉग, द डॉग इज़ ब्राउन। एक बार आपने अपने दोस्त से कह दिया कि दिस इज़ अ डॉग, फिर आप उसी डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे आर्टिकल द का इस्तेमाल कर सकते हैं, द डॉग इज़ ब्राउन। चलो अब हम आगे देखते हैं कॉमन एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट
आई सो ब्लैंक ओल्ड वुमन एंड ब्लैंक डॉग इन द पार्क। तो आई सो इसके आगे ओल्ड वुमन दिया गया है, तो यहाँ पे ओल्ड स्टार्ट कैसे होता है, ओल्ड, तो अ आ रहा है, वोवेल साउंड है ना, तो वोवेल साउंड हो तब हम क्या लगाते हैं, एन आर्टिकल लगाते हैं, याद है ना। और डॉग, डॉग में क्या आ रहा है, ड, ड मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड में आता है ए। नेक्स्ट, श्याम इज ब्लैंक टीचर। तो टीचर में साउंड कौन सा है, ट का है, तो ट इज कॉन्सोनेंट, तो हम यहाँ पे आर्टिकल ए लगाएंगे, ठीक है। थर्ड, ही इज ब्लैंक बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। बेस्ट यहाँ पे दिया गया है, तो बेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, तो हम यहाँ पे द का इस्तेमाल करेंगे। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। फोर्थ, माई डॉटर प्लेज ब्लैंक वायोलिन। तो यहाँ पे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है, तो जहाँ पे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की बात हो वहाँ पे हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ, पेरिस इज़ ब्लैंक इंटरेस्टिंग सिटी। साउंड क्या आ रहा है, तो साउंड आ रहा है ई, ओके, इंटरेस्टिंग सिटी, तो यहाँ पे वोवेल साउंड है, तो हम लगाएंगे आर्टिकल एन, पेरिस इज़ एन इंटरेस्टिंग सिटी। नेक्स्ट है सिक्स, वी शुड हेल्प ब्लैंक ब्लाइंड। तो यहाँ कोई एक स्पेसिफिक ब्लाइंड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ब्लाइंड इज़ अ कॉमन नाउन, ब्लाइंड इज़ representing the whole class, okay, so we will use the article here, okay. Next, I saw blank bird, blank bird was green। तो जब हम पहली बार कोई भी नाउन का इस्तेमाल करें तो हम ए और एन आर्टिकल लगाते हैं। तो पहले हम फर्स्ट ब्लैंक है उसको सॉल्व करते हैं। आई सो बर्ड, तो बर्ड में कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो बर्ड में हम लगाएंगे आर्टिकल ए। और अब वही बर्ड की बात हम जब दूसरी बार कर रहे हैं, ब्लैंक बर्ड वॉज ग्रीन, तो हम वहाँ पे आर्टिकल द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब वो क्या है, फिक्स है, डेफिनेट है, तो डेफिनेट आर्टिकल तो एक ही है, तो हम वहाँ पे द लगा सकते हैं। आई रीड ब्लैंक टाइम्स ऑफ इंडिया एवरी डे। टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, तो आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया एवरी डे। नाइन्थ है, द सन सेट्स इन ब्लैंक वेस्ट। तो वेस्ट क्या है, डायरेक्शंस में से एक डायरेक्शन है, ठीक है, 4 डायरेक्शन में से एक है, तो यहाँ पे हम द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, ब्लैंक गीता इज़ अ होली बुक। गीता मीन्स भगवद गीता, एंड भगवद गीता इज़ अन यूनिक थिंग, ओके, तो हम यूनिक थिंग के आगे क्या लगाते हैं, गीता स्पेसिफिक है, भगवद गीता एक ही है, तो हम वहाँ पे आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारे सारे डाउट्स है वो क्लियर हो चुके हैं। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको आंसर ज़रूर से मिलेगा।